अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं अपने चाचू के बेटे के एंगेजमेंट पे गई थी, तो वहाँ पे बस अचानक ही जो है वो मेरा तार पे हाथ चला गया। टेरेस पे गई थी हम सारी कजन्स, तो पता नहीं चला कैसे हाथ चला गया। हाथ में बैंगल्स थी ना, इसलिए शायद मेटल की थी, तो वो तार ने अपनी तरफ खींच लिया। तो मेरा हाथ जो है वो तार पे जा लगा, तो मुझे नहीं पता चला कि किस टाइम मेरा हाथ वहाँ पे चला गया। तो फिर मुझे करंट लग गया और फिर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे जाके सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर जो ऑब्जर्वेशन में रखा, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने लाहौर जिन्ना हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। ठीक है। फिर वहाँ पे 3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रही हूँ मैं। उसके बाद उन्होंने ऑपरेट किया। 1 अगस्त ईद उल अजहा वाला दिन था पिछले साल। तो फिर पहले एक ऑपरेट हुआ, फिर 2 हुए, यानी कि 3 ऑपरेट्स हुए। और फिर जो है मेरे वालदैन ने आपको बताया, उन्होंने वालदैन को बताया कि अब टांगे काटनी पड़ेंगी, बाजू काटनी पड़ेगी जी। तो आपको वालदैन ने बताया, मम्मा ने बताया, बाबा ने बताया? दोनों ने सारे मिलके मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया था। क्या कहा? कि अब आपके जो है ये चीजें स्पॉइल हुई हैं। उनके अंदर जो है ना इतनी सकत नहीं थी कि मेरे सामने आते और मुझे बताते सारा कुछ। फिर मेरे मामू अजीम मेरे पास आए थे, उन्होंने सारा मुझे बताया कि इस तरह होगा बेटा, आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, जिंदगी है, हम आपके साथ हैं, कोई मसला नहीं होगा, हमें सिर्फ तुम्हारी जिंदगी चाहिए, हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे सांस चलेंगे, तुम्हारी जिंदगी रहेगी, तो ये सारी चीजें वापस। ये एक मुश्किल डिसीजन था आपके लिए जी। फिर उसके बाद आपने मामू को उसी वक्त कहा कि ठीक है? नहीं, मैंने तो यही कहा था कि आप लोग मेरे ऊपर ना इतना करें ना, जो अल्लाह को मंजूर है वही होना है, तो आप अल्लाह पर छोड़ दें। और मुझे मतलब कि अगर मेरी जिंदगी खत्म हो गई है इतनी है, तो आप लोग ना करवाएं ना ये ऑपरेट्स वगैरह। लेकिन उन्होंने मामू